अल्लाह ताला अपने बंदों को जो पैगाम देता है वो किन ज़राए से देता है? अल्लाह अपने पैगामात, अपने अहकामात अब जो बंदों को पहुंचाता है वो किन ज़राए से पहुंचाता है? जी जी, शाबाश, अम्बिया कराम के ज़रिए से पहुंचाता है। अच्छा जी, अम्बिया कराम के पास जो पैगाम आता है अमूमी तौर पर उसको क्या कहते हैं? उसको वही कहते हैं। वही के अलावा कोई पैगाम आता है तो उसको इल्हाम कहते हैं। शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा, वही का सिलसिला जारी है या नहीं? वही का सिलसिला जारी नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि वही का सिलसिला बंद क्यों हुआ है? नबूवत ख़त्म हो गई है। नबूवत आखिरी नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद नबूवत, नबियों की आमद का सिलसिला मुकम्मल हो गया, बंद हो गया। अब कोई नबी नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर दूसरा जो ज़रिया है इल्हामात का, वो अम्बिया के अलावा किसी और को भी होता है? सच्चे ख्वाब आते हैं। हाँ जी, तो ये मुमकिन है। अच्छा, अब ये बताएं कि एक वही आ जाए और उसको, वही जिसको भेजी जा रही है वो उसको समझ ही ना आए, कैसा मुमकिन है? अच्छा, इल्हाम को भी हमने अल्लाह का पैगाम कहा है ना, कोई अल्लाह की तरफ से होता है। हाँ जी, तो फिर अगर इल्हाम का मतलब समझ ना आए तो उसका कोई फायदा? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो इल्हाम जिसको हो रहा है उसको, उसकी ज़बान और हो और इल्हाम किसी और ज़बान में होता है और उसको समझ ही नहीं आता? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा जी, समझ नहीं आती, ताबीर करवानी पड़ती है। हाँ जी, वो ताबीर होती है, लेकिन इल्हाम जो होता है ना, वो जिसको इल्हाम किया जा रहा है उसको समझ आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इल्हाम जो होता है, जो अल्लाह का जो पैगाम होता है, उसके बारे में आप एक क्लियर कट एक चीज़ जहन में रख लें कि जब अल्लाह का कोई कलाम है, पैगाम है, इल्हाम की शक्ल में है, तो उसके लिए जो इल्हाम जिसको हो रहा है उसको एक तो ज़बान वही होनी चाहिए उसकी, और दूसरी क्या चीज़ होनी चाहिए? उसको समझ भी आना चाहिए। अच्छा, हम मिर्ज़ा के इल्हामात के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले कहा था कि मैं हवाले जो है वो अपने अकाबरी किताबों के नहीं दूंगा, मैं मिर्ज़ा की ही किताबों के हवाले दूंगा। फिर आप देखेंगे कि वो किस तरीके से, जैसे हमने पेशीन गोई के मामले में उसको काज़िब साबित किया था, इसी तरह वो इल्हामात के हवाले से भी काज़िब और झूठा साबित होगा। ठीक है? अच्छा, देखें, जब कोई पैगाम अल्लाह तबारक व तआला का आता है तो उसमें अखलाकी, रूहानी, माशरती, समाजी किसी भी शोबे के हवाले से कोई असूल या कानून वज़ा किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है? और अगर कोई ऐसा ला यानी मुबहम इल्हाम हो तो वो आप बताएं। मैंने एक अभी जो आयत तिलावत की थी उसका तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ ताकि ये इसके साथ हम उसको जोड़ देते हैं। देखिए, आयत थी हल उनब्बिउकुम अला मन तुनज़्ज़ल शयातीन। हाँ जी, कोई तर्जुमा करेंगे? जी जी, कर दें। हल उनब्बिउकुम अला मन तुनज़्ज़ल शयातीन, नज़्ज़ल शयातीन। हाँ जी,
क्या मैं तुमको खबर ना दूं जो जी जी शैतान शयातीन पर उतरता है। उतरता है। तनज़्ज़लु अला कुल्लि अफ़्फ़ाक नसीम, उतरता है आसमान से हम्म, हर बुरे पर। जी, ये पूर्ण समा डालते हैं जी जी जी, कानों में, हाँ, उनमें से अक्सर झूठे हैं, झूठ ठीक है, बोलने वाले। ठीक है, शाबाश, बैठ जाएं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं? वो हर झूठे बहुतान तराज गुनाहगार पर उतरा करते हैं, जो सुनी सुनाई बातें उनके कानों में डाल डाल देते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। तो ये है जी। अब ये बताएं कि अगर वो इल्हाम अगर झूठा साबित हो जाए, झूठा दो मानों में, एक तो जो कहने वाला है उसकी समझ में ही नहीं आ रहा, एक वो बात ही गलत है, झूठा साबित हो जाए तो फिर किसकी तरफ से? वो शैतान की तरफ से। मिर्जा कहते हैं अगर कोई कलाम यकीन के मर्तबे से कमतर हो तो वो शैतानी कलाम है, ना के रब्बानी। किसका कौल है जी? मिर्जा गुलाम कादियानी। अगर कोई कलाम यकीन के मर्तबे से कमतर हो वो शैतानी कलाम है, ना के रब्बानी। यह है जी गुलाम अहमद कादियानी की किताब है नज़ूल मसीह, उसका सफ़ा नंबर 108 है। ये रूहानी ख़ज़ाइन में मौजूद है, जिल्द नंबर 18, सफ़ा नंबर 486, जिल्द 18 सफ़ा 486। ये रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 18 है। आप ये देख लें कि ये किताब कहाँ से छपी है और कब छपी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रूहानी ख़ज़ाइन है जी, कंप्यूटराइज्ड एडिशन है इसका, और ये 2008 में शाया हुआ है। और ये नज़ारात इशात रबवा, पाकिस्तान, रबवा का नाम सुना है ना आपने? हाँ जी, वहाँ से ये शाया हुआ है और प्रिंट हुआ है यहाँ पर ज़ियाउल इस्लाम प्रेस रबवा। इसका ISBN नंबर, इंटरनेशनल बुक नंबर होता है ये, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। वो ज़रूरी नहीं आपको बताना, वैसे लंबा सा है। बहरहाल आप ये इसका जो है ना एडिशन याद रखेंगे, 2008 का एडिशन है ये। इसका सफ़ा नंबर मैंने अभी आपको बताया 486। ये सफ़ा नंबर 486 पे मैं आ गया जी। इसकी नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो तीसरी लाइन में ये शुरू होता है और कहते हैं कि अगर कोई कलाम यकीन के मर्तबा से कमतर हो तो वो शैतानी कलाम है, ना रब्बानी। क्योंकि तुम जानते हो कि जब आफताब तुलू करता है और अपनी किरणें ज़मीन पर छोड़ता है तो उसकी रोशनी ऐसी साफ दुनिया पर पड़ती है कि किसी देखने वाले को इसके निकलने में शक बाकी नहीं रहता। आफताब जो सच है, जब सूरज आएगा तो वो सच्चाई है कि सामने होगा सबके और उसमें शक नहीं होगा। अगर कोई अपने ही इल्हाम पे शक करे, जो उसको इल्हाम हो रहा है उस पर शक करे, तो वो इल्हाम किसकी तरफ से? शैतान की तरफ। ये 2-3 बातें आपने याद रखनी है, एंड में हम इसका खुलासा निकालेंगे। अच्छा जी, अब आ जाएं उसके इल्हामात की तरफ। इल्हाम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्योंकि आधा घंटा मेरा गुजर चुका है, टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़े से आपको बताऊंगा। जो मिर्ज़ा है ना, उसके जो उसका जो माबूद है, खुदा है, हमारा माबूद अल्लाह तबारक व तआला है, हाँ जी। और उसने अपने माबूद का नाम नया रखा है, वो रखा है यल्लाश। अगर कोई कहे मिर्ज़ाइयों को खुदा कौन है, तो आप कह सकते हैं यल्लाश है, यल्लाश है। उसके बारे में
मिर्ज़ा कहता है, खुदा ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि यल्लाश खुदा ही का नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज़ है कि अब तक मैंने इसको इस सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके मानी मेरे पर खोले गए। क्या मानी खोले गए? कि ला शरीक, या ला शरीक। ये इसकी किताब है जी तोहफ़ा गोलड़विया, सफ़ा 110। ये रूहानी ख़ज़ाइन में जिल्द नंबर 17 सफ़ा 203 पर मौजूद है। सफ़ा 203। इस मजमून के लिखने के वक्त खुदा ने मुझे मुखातिब करके फरमाया कि यल्लाश खुदा ही का नाम है। ठीक है, ये यहां पर सफ़ा नंबर 203 पर मौजूद है। जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 203। अच्छा, उसको एक किताब दी गई थी, उसको एक किताब दी गई थी, वो भी उसने ख्वाब में देखी है। और ये दिन है 5 मई 1906। 5 मई 1906 को ख्वाब देखा जी मिर्ज़ा ने। मैंने आपको कहा था, हमने नाम क्या लेना है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। मिर्ज़ा और कादियानी किस लिए? कि लोगों को पता लगे किसके बारे में बात हो रही है। गुलाम किसके लिए? उसकी तज़हीक के लिए। वो अपना नाम बताता है गुलाम अहमद, लेकिन हम गुलाम अहमद, वो गुलाम अहमद नहीं है। अगर गुलाम अहमद होता तो गुलामी का हक अदा करता। वो गुलाम ही है। ठीक है, वो तज़हीक का लफ्ज़ है, हमने इसलिए उसका इस्तेमाल करना है। उसका पूरा हम नाम लेंगे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी। 5 मई को ख्वाब देखा जी, एक शख्स ने एक दवाई कोला वाइन की एक बोतल दी। ये वाइन का लफ्ज़ सुना आपने? ठीक है ना। अब इंग्लिश का तो मैंने बता दिया, उर्दू का आपको पता होगा। ठीक है, अब कोला वाइन की एक बोतल की शक्ल में उसको जो सुर्ख रंग की दवाई है वो एक दी, और वो बोतल बंद की हुई है और उस पर रस्सियां लपेटी हुई हैं। जाहिर देखने में तो बोतल ही नजर आती है, मगर जिसने दी है वो कहता है कि ये किताब देता हूं। यानी वो शराब की शक्ल में उनको किताब मिली है जी यल्लाश की तरफ से। देने वाला यल्लाश ही होगा ना, जो उसको कहते हैं। अच्छा, वो उसका यल्लाश शैतान है क्या है वो आपको पता होगा। इसका अगर हवाला नोट करना है तो मैं आपको ये नोट करा देता हूँ। ये बात है जी 5 मई 1906 को उसको ख्वाब आया। एक शख्स ने एक दवाई कोला वाइन की एक बोतल दी, जो सुर्ख रंग की दवाई है और बोतल बंद की हुई है और उस पर रस्सियां लिपटी हुई हैं। जाहिर देखने में तो बोतल ही नजर आती है, मगर जिसने दी है वो कहता है कि ये किताब देता हूं। ये गुलाम कादियानी की किताब है मुकाशिफात, सफ़ा 52। और आगे है मजमुआ इल्हामात मिर्ज़ा, तबा सोम, सफ़ा नंबर 612। मजमुआ इल्हामात मिर्ज़ा, तबा सोम, सफ़ा 612। जी, किताब का नाम नोट कर लें। मुकाशफात। मैं आगे चला गया असल में, वो ना, हाँ जी।
जी लिख लिया, नहीं लिखा? अच्छा जी, जी मुकाशफात सफ़ा 17 था, सफ़ा 52 था। अच्छा जी, मैं असल में आगे चला गया हूँ जी। मुकाशफात सफ़ा 52, मजमुआ इल्हामात मिर्ज़ा तबासुम सफ़ा 612, सफ़ा 612, थोड़ा सा पानी दे, थोड़ा सा। इसमें बहुत सारी हैं इल्हामात ना, मैं उनको थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ टाइम के लिहाज से। हिंदुओं के बारे में फरमाया कि मालूम होता है कि इस आलमगीर तूफ़ान ने वबा ताउन जो है, ये हिंदुओं की कौम भी इस्लाम की तरफ मुतवज्जो करेगी। चुनांचे जब हमने बाहर मकान बनवाने की तजवीज़ की थी तो एक हिंदू ने हमको आकर कहा था कि हम तो अपनी कौम से अलहदा होकर आप ही के पास बाहर रहा करेंगे। इसी तरह 2 दफ़ा हमने रोया में देखा कि जब बहुत से हिंदू हमारे सामने सजदा करने की तरह झुकते हैं और कहते हैं कि यह अवतार है और कृष्ण है, और फिर हमारे सामने नज़रें रखते हैं। फिर एक दफ़ा इल्हाम हुआ कि कृष्ण रोद गोपाल तेरे महात्मा, वो तेरी स्थिति गीता में मौजूद है। यानी हिंदी का अल्फाज है स्थिति, इसको कहते हैं जिक्र इसका। लफ्ज़ रोदर के मानी नज़ीर और गोपाल के मानी बशीर के हैं। ये मलफूजात में है जी, इनके जिल्द 3 सफ़ा 270 और 71 पर। ये मैं आपको है ना ग्रुप में डाल दूंगा, सारी चीज़ें आपके पास होंगी। ग्रुप में आपका नंबर है ना, अपने नंबर आपका दिया है, ये ग्रुप में सारा पूरा आएगा। ये मोबाइल जिनके पास नहीं है वो दूसरों से देख लेंगे। अच्छा जी, अब कुछ मिर्ज़ा को इल्हामात जो है वो अंग्रेज़ी में भी हुए हैं। हाँ जी, अंग्रेज़ी में जो इल्हामात हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। एक है जी आई लव यू। आगे मैं बताऊंगा कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं जो है ना वो अंग्रेज़ी से नाबलद हूँ, मुझे नहीं पता अंग्रेज़ी क्या है। अब वो आई लव यू पता नहीं जो उनको दिखाया गया था या बताया गया था वो अंग्रेज़ी हरूफ में लिखा हुआ था या उर्दू हरूफ में लिखा हुआ था। बहरहाल यहाँ मैं इंग्लिश में भी और उर्दू में दोनों लिखे हुए हैं। आई लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यस आई एम हैप्पी, हाँ मैं खुश हूँ। लाइफ इज़ पेन, जिंदगी दुख है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आई शैल हेल्प यू। वी कैन वट विल डू, हम कर सकते हैं जो चाहें। गॉड इज कमिंग बाय हिज आर्मी, खुदा तुम्हारी तरफ एक लश्कर के साथ चला आता है। ही इज विद यू टू किल एनिमी, वो दुश्मन को हलाक करने में तुम्हारे साथ है। द डे शैल कम व्हेन गॉड शैल हेल्प यू, वो दिन आते हैं कि खुदा तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, और है जी यू हैव टू गो टू अमृतसर, तुम्हें अमृतसर जाना पड़ेगा।
ही हाल्ट्स इन द ज़िला पेशावर, वो ज़िला पेशावर में ठहरता है। वर्ल्ड एंड टू गर्ल्स, एक कलाम और दो लड़कियां। अच्छा, फेयरमैन, माकूल आदमी। चलो आप मुझे बताएं कि ये जो लिखा है ना फेयरमैन, माकूल आदमी, इससे क्या मतलब है? क्या बताना चाह रहा है इसका यल्लाश मिर्ज़ा को? कोई मतलब बनता है? कोई सेंस नहीं है। वर्ड एंड टू गर्ल्स, एक कलाम और दो लड़कियां। ये हमें तो समझ नहीं आता, मिर्ज़ा को क्या समझ आया होगा? जो अंग्रेज़ी नहीं जानता उसको क्या समझ आया होगा? तो ये गुलाम कादियानी की किताब है जी। जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, एक कलाम और दो लड़कियां। यानी कलाम एक है, दो लड़कियों के बारे में हो रहा होगा, एक मोहम्मद बेगम के बारे में, एक किसी और के बारे में। अच्छा, ये कहते हैं कि इनकी जो किताब है हकीकतुल वही, सफ़ा 303 पर, ये जो मैंने अभी इंग्लिश के आपको बताया ना, सफ़ा 303 पर। और रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा 316 और 17, सफ़ा 316 और 17। हकीकतुल वही, सफ़ा 303, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा 316 और 17। ये कई सारे इलामात हैं ना, तो नीचे कई इनके हवाले दिए हुए हैं। तो मैंने दो आपको बता दिए हैं, बाकी इसके मजमुआ इल्हामात से हैं। और मजमुआ इल्हामात जो है वो सफ़ा 64, 65, 2, 3, 2, 4, 6, 106 और 2 और 84, इन सफ़ात पर ये अंग्रेज़ी के इल्हामात लिखे। हाँ जी, मुख्तलिफ वही हैं ये। अब एक और ज़बरदस्त बात है, चूंकि इस वक्त आज के दिन इस जगह कोई अंग्रेज़ी ख़्वान नहीं। कहीं पर बैठे होंगे ना अपनी महफिल में, तो वहाँ ये बात हो रही होगी, चूँकि इस वक्त आज के दिन इस जगह कोई अंग्रेज़ी ख़्वान नहीं और ना इसके पूरे मानी खुले हैं, इसलिए बग़ैर मानों के लिखा गया। जिस इल्हाम का मानी मुल्हिम पर नहीं खुला, वो अपनी ज़रूरियत को क्या बताएगा? क्या पैगाम है, क्या इसके अंदर सेंस पोशीदा है, वो क्या बताएगा? उसको तो खुद पता नहीं है। अच्छा जी, एक दो और इल्हामात हैं। आसमान और ज़मीन तेरे साथ हैं जैसा कि वो मेरे साथ हैं। आसमान जो उनका ज़ोम है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बताया कि आसमान और ज़मीन तेरे साथ हैं जैसा कि वो मेरे साथ हैं। यानी अल्लाह ने उसको अपने बराबर खड़ा कर लिया। हाँ जी, यहाँ उलूहियत का दावा उसका सामने आता है। तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद। अच्छा जी, आसमान और ज़मीन का जो हवाला है वो आप नोट कर लेंगे। हकीकतुल वही, सफ़ा 75, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा 78, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा 78। ये सफ़ा 78 पर जी, आसमान और ज़मीन तेरे साथ हैं जैसा कि वो मेरे साथ हैं। फिर है, तू मुझसे ऐसा है जैसा कि मेरी तौहीद और तफरीद। ये हकीकतुल वही, सफ़ा 86, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22, सफ़ा 89, 89। एक और चीज़ है, वो
कहते हैं कि मिर्ज़ा जो है वो ईसाइयों से मुनाजरे करता रहा इब्नियत मसीह के बारे में। हाँ जी, लेकिन यहाँ एक दावा है, उसका इल्हाम है, वो ज़रा आप नोट कर लेंगे। हाँ जी, उससे ज़रा, तू मुझसे बामंज़िला मेरे फर्जंद के है। तू मुझसे बामंज़िला मेरे फर्जंद के है। ये उसका इल्हाम लिखा हुआ है जी, हकीकतुल वही सफ़ा 86, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 89। मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ जी, मैं आपको थोड़ी देर में करता हूँ। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, यहाँ कहते हैं कि मिर्ज़ा ईसाइयों से मुनाज़रा करता रहा और इब्नियत मसीह के बारे में करता रहा। इससे आप बताएं, बच्चे हैं, मदारिस के बच्चे हैं, बताएं बेटा, कोई खड़ा होकर बताएं इससे क्या मतलब आप समझते हैं। तू मुझसे बामंज़िला मेरे फर्जंद के है। हाँ जी, कोई बता दें, खड़े होकर बता दें। तू मुझसे बामंज़िला मेरे फर्जंद के है, यानी तू मेरा बेटा है। हाँ तू मेरा बेटा है, यानी उसको इल्हाम हो रहा है कि वो अल्लाह का बेटा है। हाँ जी, वो ये है, जब हम नमाज पढ़ाते हैं तो सुन्नत भी यही है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारे जितने भी मुक्तदीन हो, जो सबसे कमज़ोर है उसका लिहाज ज़रूर करना। सही। जितने भी मुक्तदीन हो, जो सबसे कमज़ोर है मुक्तदीन, उसका लिहाज ज़रूर करना, यानी लंबी किरात ना करना। इतने तलबा बैठे हुए हैं इंग्लिश को नहीं जानते, आप अंग्रेजी में बताते हैं। न, असल में बात ये हो रही थी कि उसके इलामात अंग्रेजी में भी हैं, तो जाहिर वो अंग्रेजी में बताने पड़ेंगे। सफा नंबर जो आप अंग्रेजी में बताते हैं, हमारा तो अच्छा, सफ़ा नंबर उर्दू में बताते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पता लगा कि वो एक बेटा तो ईसाइयों ने बनाया अल्लाह ताला का, एक बनाया यहूदियों ने, और एक वो खुद बन गया मिर्ज़ा। हाँ जी, अब 3 बेटे उसके बकौल तीसरा बेटा वो बन गया ना। हाँ जी, कोई जायदाद का मसला है, कोई विरासत का मसला है। हाँ जी, क्या है तो ये, अच्छा जी, एक और है जी, मैं खुदा की चरागाह हूं। इसका क्या मतलब है मुझे, अच्छा हकीकत है मैं जो ना इसको चरागाह को जिन मानों में समझ रहा हूं, क्या आप भी वही समझ रहे हैं? अच्छा, तो वो फिर वो मरियम का जो रूप धारा था उसने, हाँ जी, कहते मैं मरियम बना, फिर 10 महीने तक हामला रहा और फिर मुझ में से मैं पैदा हुआ। देखो, हाँ जी, अच्छा बात एक और बात है, उर्दू में इल्हाम हो, पंजाबी में हो, इंग्लिश में हो, इंग्लिश तो उसे खुद नहीं आती थी, चलो पंजाबी में हो जाता, पंजाबी में कोई इल्हाम हमारे सामने नहीं आया। अच्छा, उस शायद उसको समझ भी आ जाती, लेकिन एक इल्हाम इब्रानी में है। इब्रानी ज़बान में उसके कोई 50 पुश्तें पीछे चले जाएं तो किसी दादे को भी नहीं आती होगी। हाँ जी, तो इल्हामी ज़बान के बारे में जो वो कहता है, इल्हाम जो है, फिर इसके बाद फरमाया हुआ शाना नाइसा, ये दोनों फ़िक्रे शायद इब्रानी हैं, इन जिसको इल्हाम हो रहा है वो शक में मुब्तला भी है। जी, हाँ जी, खुद मुब्तला है कि शायद इब्रानी है, ज़बान के बारे में वो जी, वो तो पंजाबी होगा ना। हाँ जी, ये पंजाब का इलाका था सारा। हाँ जी, और उनके मानी अभी तक इस आजिज़ पर नहीं खुले, यानी इकरार किया कि जो इल्हाम मुझे हुआ उसके मानी मुझे नहीं पता। काबिल गौर बात यह है कि मिर्ज़ा साहब को मानी मालूम होना तो दरकिनार,
उन्हें यकीन से ये भी पता नहीं कि ये इल्हाम किस ज़बान में हुआ है। अंदाज़े से कहते हैं कि शायद ये इब्रानी है। एक और है, इसका आपको हवाला नोट करना होगा। बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारुम, ये जो इब्रानी ज़बान वाला है, ये इब्रानी ज़बान वाला, चरागा वाला बताए जी जी। सर आप हर बात मिर्जा साहब क्यों कहते हैं? इससे मिर्जा कमीना कहना चाहिए। ठीक है, साहब नहीं आएगा, अब न साहब नहीं आएगा। अच्छा, ये इनका बराहीन अहमदिया सफ़ा 556, जो आपने पूछा था। ये 7वां और 8वां इल्हाम एक ही जगह पे है। और रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल सफ़ा 663 है। बराहीन अहमदिया ये चरागाह वाला, मैं खुदा की चरागाह हूँ। बराहीन अहमदिया 556 और रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल सफ़ा 663। इब्रानी जुबान वाला वो वाला भी दे दे। जी, वो भी दे देते हैं। इब्रानी ज़बान वाला जो है उसका बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारुम सफ़ा 556, मजमुआ इल्हामात मिर्ज़ा सफ़ा 106। अच्छा, अब वो तो पता लग गया उसको, ये इब्रानी में होगा शायद, वो भी शक है। फिर ऐसे इल्हाम भी हैं जो अजीब व गरीब ज़बान है, कोई ज़बान दुनिया की है नहीं। वो इल्हाम नोट करें। प्रीशन, पे रे या शीन नून। एक और लफ्ज़ है उमर बरातूस, एन मीम रा, उमर बरातूस तोय के साथ, या पलातूस। हाँ जी, ये मजमुआ इल्हामात सफ़ा नंबर 119 और 120 पर हैं। अब इनके बारे में उसको खुद नहीं पता कि ये किस ज़बान के अल्फाज हैं। सफ़ा 119 और 120। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरह इब्राहीम आयत नंबर 14, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिन लहुम फ़यज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ। हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर अपनी कौम की ज़बान के साथ, ताकि वो उनके लिए पैगाम हक़ खूब वाज़े कर सके। परीशन यह है मजमुआ इल्हामात सफ़ा 119 और 120। मजमुआ इल्हामात सफ़ा 119 और 120। इन्हें आप ये भी बताए ना कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जब दादी तो थे ही नहीं अपने बगैर बाप के वो मेरा मौजूद नहीं है ना। नहीं, वो फिर उसने कहा ना कि आपकी जो 3 दादियाँ थी जिनाकार थीं। तो ये मेरा मौजूद नहीं है ना ये। अच्छा। वो मौजूद जिनका होगा वो करें।
फिर डॉक्टर साहब को कहेंगे तो दे हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा जी, आपको मिर्ज़ा के इल्हामात के बारे में पता लग गया, ला यानी हैं यही पता लग गया, और जो इल्हामात ला यानी हों या झूठे हों या फहश हों, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, वो किसकी तरफ से होते हैं? अब मैं मिर्ज़ा के इल्हामात की जो अक़साम है ना, वो आपको बता देता हूँ कि कितनी किस्म के इल्हामात हैं जो मिर्ज़ा को हुए होंगे। हाँ जी, अब ये जो इल्हाम हुए होंगे या हुए थे या जो भी थे, ये हमारा अकीदा नहीं है कि उसको इल्हाम होते होंगे, ठीक है। इल्हाम अगर होते भी होंगे तो किसकी तरफ से हैं वो ये मैं आपको बताने लगा हूँ। 6 किस्म के इल्हामात हैं। ये हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब की किताब जो है सैफ़ चिश्तिया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, वहाँ से बातें कर रहे थे, तो वही किताब है, उसमें 6 इल्हामात दर्ज हैं। पहला इल्हाम है जी इल्हामात काज़िबा। इल्हामात काज़िबा, और जैसे अभी कहा कि तू जो है मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है, अभी जो तो ये झूठा है ना, तो ये झूठा है जो अपने किज़्ब पर खुद सादिक है, खुद वो तस्दीक करता है अपने किज़्ब की। इल्हामात काज़िबा। दूसरे इल्हामात इल्हामात काज़िबा जिनका बावजह ना पूरा निकलने उनके काज़िब समझा गया, इन्हें पूरे ना हुए तो वो भी झूठे हुए। और तीसरी किस्म है इल्हामात सयादिया। इल्हामात सयादिया आपने सुना होगा कि इब्न सयाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फ़र्द था, और उसके बारे में जो उसके इल्हामात हैं, उनके न सर हैं न पाँव हैं। जैसे अभी जो मुख्तलिफ़ ज़बानों के अल्फाज हैं, उनके सर पैर तो नहीं, आई लव यू क्या मतलब, ठीक है। तो ये तीसरी किस्म है इल्हामात सयादिया। और चौथी किस्म है इल्हामात शैतानिया। इल्हामात शैतानिया इंसिया, जिनको किसी पढ़े लिखे हुए आदमी ने उसके कल्ब में डाल दिया। इल्हामात शैतानिया हैं इंसिया, यानी इंसान की वजह से हैं वो। मैं यहाँ मिसाल दे दूँ कि ये इनके जो लिखने पढ़ने का काम जो करता था ना, वो हकीम नूरुद्दीन करता था, तो उसने उसके दिल में कोई बात डाली, उसने वो अपना इल्हाम बना के पेश कर दिया। हाँ जी, तो ये इल्हामात शैतानिया इंसिया। आगे है इल्हामात शैतानिया जिन्निया। जिन्निया। और छठी किस्म है इल्हामात शैतानिया मानविया। इल्हामात शैतानिया मानविया। मैंने अपने आथम को 5-6 सितंबर की दरमियानी रात 1894 में मर जाना चाहिए था। 5 जून 1893 की ये पेशिंग गोई है। 15 महीने हो जाते हैं 5-6 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे 1894 में, मगर वो ना मरा, बल्कि मुकर्ररा मयाद ख़त्म होने के तकरीबन 2 साल बाद फौत हुआ। वो 2 साल तक उसके सीने पे मूंग गलता रहा। अच्छा, ये एक मुसल्लमा तारीखी हकीकत है कि आथम को मिर्ज़ा की पेशिंगोई के मुताबिक मुकर्ररा मयाद ख़त्म होने के बाद मर जाना था, मगर वो ना मरा, और इस पेशगोई की वजह से मिर्ज़ा झूठा साबित हुआ। अब कादियानी इस सवाल का जवाब दें कि वो सज़ाएं जो मिर्ज़ा ने खुद अपने लिए तजवीज़ की थी, उन पर अमल दरामद कैसे किया जाए। ये मिर्ज़ाइयों से सवाल है। कादियान में वो दफन है,
अब तो वहाँ उसकी मिट्टी भी नहीं होगी उसमें, क्या हम उसके हड्डियों को निकाल के ही फांसी दे देते हैं? क्योंकि तुम्हारे नबी की बात को तुमको तो पूरी करनी चाहिए ना। उसने कहा था कि मुझे फांसी तैयार रखो, रस्सा तैयार रखो मेरे लिए। तो भाई ये रूहानी खजाइन जिल्द 6 सफ़ा 292। लें जी, कोई भाई जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ के दिखा दें, ताकि मिर्ज़ाइयों को यकीन आ जाए कि ये हमारे नाम निहाद की ही बात है। दो सौ 222 मिनट यहाँ से। मैं इस वक्त इकरार करता हूँ कि अगर ये पेशन गोई झूठी निकली, यानी वो फ़रीक़ जो खुदा ताला के नज़दीक झूठ पर है, वो 15 माह के अरसा में आज की तारीख़ से बस सज़ाए मौत हाविया में न पड़े, तो मैं हर एक सज़ा के उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझको ज़लील किया जाए, रुसवा किया जाए, मेरे गले में रस्सा डाल दिया जाए या मुझको फांसी दे दिया जाए, हर एक बात के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं अल्लाह जल्ला शानुहु की कसम खाकर कहता हूँ कि वो ज़रूर ऐसा ही करेगा, ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा। ज़मीन आसमान टल जाएं पर उसकी बातें न टलेंगी। जी जी आगे। अब डिप्टी साहिब से पूछता हूँ कि अगर ये निशान पूरा हो गया, यहाँ से बस, ठीक है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, अब चलो हम यहाँ पर बैठ के ना थोड़ा सा इंतज़ाम कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अब नाहक हंसने की जगह नहीं, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे लिए सूली तैयार रखो, और तमाम शैतानों, बदकारों और लानतियों से ज़्यादा मुझे लानती करार दो। क्या दो भाई? मिर्ज़ा ये सुन लो, ये किताब मेरे किसी अकाबिर की नहीं है। रूहानी खजाइन जिल्द 6 है, मैंने भी पढ़ी है, बच्चे ने भी पढ़ी है। अगर फिर भी यकीन ना आए तो मेरे पास आ जाएं, मैं दिखा दूंगा। एक तरीका है अमल करने का। माशाअल्लाह। अच्छा लीजिए, अब्दुल्ला आथम तो ना मरा। अब कादियानी के सफर में क्या हुआ? जब वो 5 और 6 की दरमियानी रात आई तो कादियानियों के इज्तिमा हुए, दुआएं की गईं, टोटके किए गए कि किसी तरीके से वो मर जाए, या अल्लाह आथम को मौत दे। दुआएं की गईं, लेकिन रूह से आई तो उसके खाते में लिखी गई थी, लानत तो उसके खाते में लिखी गई थी जिसने इस किताब में खुद लिखा है। अच्छा जी, आप बोर तो नहीं हो रहे? लेकिन जब ये मेरा क्लिप जो है कादियानी तो पहुंचेगा तो फिर क्या होगा? लो जी, एक बड़ी दिलचस्प पेशिंग गोई है, मजा आएगा। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, कोशिश करूंगा कि इस टाइम के अंदर अपना काम खत्म करूं। अगर 2-4 मिनट फालतू लग जाए तो माइंड ना करना। बड़ी दिलचस्प पेशिंग गोई है, गौर से सुने। मिर्जा कादियानी के मामूजाद भाई मिर्जा अहमद बेग और चचाजाद बहन उमरुन्निसा। भाई मामूजाद बहन जो होती है, मामूजाद भाई जो होता है, आप तो होंगे ना मामूजाद भाई, हाँ जी, और चचाजाद बहन भी होगी, और हो सकता है कहीं ऐसा रिश्ता मौजूद भी हो कि उनके आपस में शादी भी हुई हो। मुमकिन है ना, जायज है ना, हमारे यहाँ भी जायज है। तो उनके यहाँ जो बच्ची पैदा हो जाए, वो जो मामूजाद भाई है जिसका, उसकी क्या लगेगी?
बेटियों की तरह होगी ना, बेटियों की तरह होगी। मामू साहब भाई की बेटी बेटियों की तरह होगी, चाचा साहब बहन की बेटी बेटियों की तरह होगी। उसका नाम था बेचारी का मोहम्मदी बेगम। यह मिर्जाई को बड़ी आग लगेगी। इससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास कोई शख्स काम के लिए आए, वो काम सिर्फ आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपके दरमियान जायदाद का मसला है, कोई लेन देन का मसला है, आप वो काम कर सकते हैं। आपके पास कोई शख्स आए और कहे कि मेरा ये काम कर दें, आप उसको कहें कि मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं ये काम कर दूंगा, क्या कहलाएगी? क्या होगा? रिश्वत। उस शख्स के बारे में जो रिश्वत मांग रहा है, आपकी राय क्या कायम होगी? ईमानदार है, बेईमान है? बेईमान है। मौके से फायदा उठाना चाहता है, मजबूरी से फायदा उठाना चाहता है। लेकिन दिल में बुरा मान के आप हो सकता है खामोश रह जाएं। लेकिन अगर ऐसे ही काम के लिए कोई कहे कि अच्छा कल आना, सोचता हूं, टाल मटोल करे, आपको खूब तंग कर ले, आपको पता है इसके बगैर काम नहीं होना, ये इसी से होना है, इसी का दस्तखत होने इस पे, वो जायदाद का मामला है ना, बस जिसका जो हक है वही देगा ना, जो जिसका काम है वही करेगा ना। फिर टालते टालते कहे कि मैंने इस्तिखारा किया है, मैंने इस्तिखारा किया है, मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, मुझे अल्लाह ने कहा है। वो अल्फाज में मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि तुम अपनी फलां बेटी का रिश्ता मेरे साथ कर दो, फिर मैं ये काम कर देता हूं। क्या आप सिर्फ दिल में बुरा मानेंगे या कुछ और भी करेंगे? मुंह पर थप्पड़ रसीद करेंगे। ताकत है तो उठा के जमीन पर दे मारेंगे। ऐसे शख्स को मुजद्दिद माने, ऐसे शख्स को महदी माने, ऐसे शख्स को नबी माने। और मिर्जाइयों कहां गई तुम्हारी अकल? किसने बता दिया तुम्हें ऐसा? इस शख्स में तुमने क्या देखा? आओ मैं उसी की तहरीर पढ़ के बताता हूं। वो जो इस्तिखारा किया वो ये है जनाब, उस खुदाए कादिर हकीम व मुतलक ने मुझे फरमाया कि उस शख्स की दुख्तरे कलां के निकाह के लिए सिलसिलाए जुनबानी कर और उनको कह दे कि तमाम सलूक और मुरव्वत तुमसे इसी शर्त पर किया जाएगा और ये निकाह तुम्हारे लिए मूजिब बरकत और एक रहमत का निशान होगा और उन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। ये अल्फाज हैं मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के। कहाँ लिखे हैं? रूहानी खज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 286। मैंने पहले कहा था कि मैं अपने अकाबिर के हवाले नहीं दूंगा, मैं उसी मिर्ज़ा की किताबों के हवाले दूंगा। लें जी 286 सफ़ा आ गया। लो बेटा आ जाए, आप पढ़ें। उस खुदाए का मैंने जो अभी अल्फाज पढ़े हैं।
उस खुदाए कादिर हकीम मुतलक ने मुझे फरमाया कि उस शख्स के दुख्तर कलां के निकाह के लिए सिलसिला जुम्बानी कर और उनको कहते कि तमाम सलूक और मुरब्बत तुमसे इसी शर्त से किया जाएगा और ये निकाह तुम्हारे लिए मूजिब बरकत और एक रहमत का निशान होगा और इन तमाम बरकतों और रहमतों से हिस्सा पाओगे जो इश्तिहार 20 फरवरी 1888 में दर्ज है। अच्छा, एक और हवाला ये भी पढ़ दें भाई, आप पढ़े हैं इसी सफ़े पर, फिर इन दोनों में जो ज़्यादा सरी और तफसील के साथ। फिर इन दिनों में जो ज़्यादा तसरीह और तफसील के लिए बार बार तवज्जो की गई तो मालूम हुआ कि खुदा ताला ने यह मुकर्रर कर रखा है कि वो मकतूब इलैहि के दुख्तर कलां को जिसकी निस्बत दरख्वास्त की गई थी हर एक रोक दूर करने के बाद अंजाम कार उसी आजिज़ के निकाह में लाएगा। ये भी जिल्द 5 सफ़ा 286 पर है। शुक्रिया बेटा। ये मैंने कहाँ से पढ़ा है? रूहानी खज़ाइन। किसकी किताब है? कादियानी की। इसमें पेशिन गो ये है कि अंजामे कार इसी आजिज़ के निकाह में आएगी, यानी वो लड़की अंजामे कार इसी आजिज़ के निकाह में आएगी। अब वो कंवारी आए या तलाक याफ्ता आए या बेवा आए, कोई भी सूरत हो सकती है। मान लेता हूँ तीनों बातें, इनमें से कोई सूरत हो जाती है कि अंजाम कार उसी के निकाह में आनी है। आ जाए जी। अब कहता है उस औरत का इस आजिज के निकाह में आना तकदीर मुबरम है जो किसी तरह टल नहीं सकती, क्योंकि उसके मुतालिक इलाही में जो ये फिक्रा मौजूद है, ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह, यानी मेरी ये बात नहीं टलेगी, बल्कि टल जाए तो खुदा का कलाम बातिल होता है। अपनी किस बयानी को, अपने झूठ को खुदा के साथ मंसूब कर रहा है। ओ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा भाई, ये तबलीग रिसालत जिल्द सोम सफ़ा 115 में मौजूद है। एक इश्तिहार है, ये 6 अक्टूबर 1894 का, उसमें मौजूद है। अच्छा, अब बात पक्की कर लेते हैं ना कि मिर्ज़ा ने क्या पेशिन गोई की। अब इस पेशिन गोई की तौसीक के लिए वो क्या कहता है? अगर मयाद गुजर जाए और सच्चाई जाहिर ना हो तो मेरे गले में रस्सी और पांव में जंजीर डालना और मुझे ऐसी सजा देना कि तमाम दुनिया में किसी को ना दी गई हो। आईना कमालात इस्लाम सफ़ा 573 मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान कर दूं। मुजद्दिद, मादी, मसीह मऊद, नबी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सब कह दें झूठा। कैसे साबित होता है? अभी तमाम पेशेंगों में मैंने साबित किए, आपने पढ़ा उसकी किताबों से। हमें हुक्म यह है कि जब किसी के घर में जाएं तो अपनी नजरें नीचे रखें। हदीस का मफहूम है, जब किसी के घर में जाएं अपनी नजरें नीचे रखें। अपने मामूजाद भाई के घर में जाता है, अपने चचाजाद बहन के घर में जाता है, 14 साल की बच्ची पर नजर पड़ती है, नजर बद पड़ती है, बच्ची की खूबसूरती दिल में उतर जाती है। बस
वही पस मंज़र है उस बदमाश का कि एक घर में जाता है, अपने घर को तो डाइन भी छोड़ देती है। ये तो अपना घर था ना, मामू के बेटे का, मामूजाद भाई का घर है, चाचाजाद बहन का घर है, बस खत लिख देता है कि अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दें, मुबारक होगी। काम के लिए आता है तो मजबूर करता है कि मैंने कहा था ना निकाह कर दें, फिर काम होगा। ऐज़ान करामी, आपको तो यकीन है ना झूठा है, लानती है, कज़ाब है, मिर्ज़ाइयों को भी यकीन दिला दो। मिर्ज़ाइयों को भी यकीन दिला दो कि ऐसे शख्स को नबी तो क्या एक शरीफ इंसान भी साबित नहीं किया जा सकता, ऐसे शख्स को मुजद्दिद तो क्या एक शरीफ इंसान भी साबित नहीं किया जा सकता। और ये पेशीन गोई का हाल क्या हुआ, आ जाए। किस्सा मुख्तसर ये है कि मिर्जा साहब मोहम्मदी बेगम के साथ शादी करना चाहते थे, वो मुराद बर ना आई और इस सिलसिला में उन्होंने हर जायज़ और नाजायज़ हरबा अख्तियार करने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि एक पंथ दो काज हो जाएं, यानी एक उनके पेशिन गोई दुरुस्त साबित हो जाए और जिनसी तस्कीन हो जाए। उसका बेटा है फजल अहमद। इस मोहम्मदी बेगम की जो फुप्पी है वो उसकी मनकूहा है। उसकी माँ को धमकी देता है कि अपने भाई को मजबूर करो कि मोहम्मदी बेगम का निकाह मेरे साथ करे, वरना तुम्हारी जो बच्ची मेरे बेटे के घर में है उसको तलाक दिला दूंगा। बेटे को मजबूर करता है, तलाक दिलाता है। खतूत लिखता है, मोहम्मदी बेगम की माँ को भी खत लिखता है, उसके बाप को भी खत लिखता है। उनमें जो काबिल ज़िक्र जुमला है वो मैं आपको बताता हूँ, बाकी तो आपको समझ आ गई होगा ना क्या लिखा होगा। अच्छा, उसमें जो काबिल ज़िक्र जुमला है ना वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है, क्या मैं चूड़ा था, क्या मैं चिमार था जो मेरे साथ उसका निकाह नहीं किया? क्या मैं चूड़ा था या चिमार था जो मुझको लड़की देना आर या नंग थी? ठीक है, अच्छा जी। पूरी कोशिश के बावजूद बेटे की बीवी को भी तलाक दिलवाई, लेकिन वो निकाह में ना आई। एक पेशिंग गोई तो थी ना कि निकाह में आएगी, गलत साबित हो गई। अब दो पेशिंग गोई और भी हैं जो इसी से मुताल्लिक हैं। कहा कि अगर इसका निकाह मेरे साथ ना किया, किसी और के साथ किया, तो वो अरसा 2.5 साल में फौत हो जाएगा, बल्कि उसका बाप भी अरसा 3 साल में फौत हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद सुल्तान नाम है उसके खामिन का, शायद ये मेरे सामने आ जाएगा। तो 2.5 साल में उसे फौत होना था ना, लेकिन वो जो है उसकी डेट है कई साल बाद वो जिंदा रहा, उसके सीने पर मोम गलता रहा। इस तरह उसकी ये पेशीन गोई भी
गलत साबित हुई। ये तमाम हमारे पास जो है ना रूहानी ख़ज़ाइन और दीगर किताबों के मैंने जो हवाला जात दिए हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। मेरा टाइम क्योंकि ख़त्म हो चुका है इसलिए मैं जो थोड़ा सा आगे करने के बजाय इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। तो मिर्ज़ा उसी मोहम्मदी बेगम के खामिंद की ज़िंदगी में 26 मई 1908 को जहन्नुम वासिल हो गया, जिसके बारे में वो कहता था कि 2.5 साल में वो मर जाएगा। अच्छा, अब जो कसवटी थी ना वो मैं बता देता हूँ जो उसने मुकर्रर की थी। उससे पहले एक पेशेंट को और भी बता देता हूँ, चलो 2-4 मिनट फालतू लगेंगे। मिर्ज़ा साहब 5 अप्रैल 1907 को मौलवी सनाउल्लाह साहब को मुखातिब करके कहा उन्होंने कि अगर मैं ऐसा ही कज़्ज़ाब और मुफ्तरी हूँ जैसा कि आप हर एक पर्चा में मुझे याद करते हैं तो मैं आपकी ज़िंदगी में ही हलाक हो जाऊँगा। ये तबलीग रिसालत जिल्द अव्वल सफ़ा 120 मुअल्लिफ़ा मीर कासिम अली कादियानी, ये भी हमारे पास मौजूद है। इसमें इसके अल्फाज हैं। इस पेशिंगोई के बाद मिर्ज़ा साहब ने मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी की ज़िंदगी में ही हैज़ा की बीमारी की वजह से वफ़ात पाई। बकौल मिर्ज़ा क्या साबित हुआ? झूठा हूँ, झूठा हूँ। उसकी बात साबित हो गई। जो कहता था कि मैं कज़्ज़ाब हूँ, झूठा हूँ, वो साबित हो गई। एक और पेशिंगोई है, हम मक्का में मरेंगे या मदीना में? हम मक्का में मरेंगे या मदीना में? तारीख की किताबें उठा लें, रेलवे का रिकॉर्ड देख लें, कादियान से मक्का मदीना तक के रास्तों से पूछ लें, मक्का और मदीने के दरख्तों से और इमारतों से पूछ लें कि मिर्ज़ा न मक्का में पहुंच सका न मदीना में। वो कहता है ना कि अगर मैं झूठा हूं, अगर मेरी बात झूठी हो, पहले मैंने कहा था कि जिसकी पेशिन कोई गलत साबित हो वो कज़्ज़ाब है। तो उसने खुद कहा इसके मुताबिक कि वो कज़्ज़ाब है। तो यही कसवटी थी कि जिसकी कही हुई बात गलत साबित हो जाए, पेशिन गोई गलत साबित हो जाए, वो कज़्ज़ाब है, झूठा। किसने मुकर्रर की कसवटी? हमने, मिर्ज़ा ने मुकर्रर की। और इस कसवटी के मुताबिक तो फिर वो झूठा साबित हो गया। अच्छा, जब उसको वो अल्लाह के साथ मंसूब करे तो झूठा साबित होने के साथ साथ क्या हो गया? लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। ये मिर्ज़ा कहे ना कहे, मेरा अल्लाह कहता है। हाँ जी, वो खुद भी कहता है कि काज़िब हूँ, झूठा हूँ तो मुझ पे लानत है। और अल्लाह भी कहता है कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन खुराफात से बचने, इनको समझ के दूसरों को समझाने की तौफीक अता फरमाए। और कादियानियों को मेरे इस सवाल का जवाब देने की भी तौफीक अता फरमाए कि कादियानियों, तुमने इस शख्स में क्या देखा? तुमने इस शख्स में क्या देखा? तुमने इस शख्स में क्या देखा? अगर जवाब है तो ज़रूर बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।